दोस्तों, आज मैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज आप जान लेंगे कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। आप ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। देखें, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। ग्रामर के अनुसार सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों, हिंदी में भी सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के आधार पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, अगर तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये कौन सा वाक्य है? करो या मरो, ये नारा किसने दिया? करो या मरो कौन सा वाक्य है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि करो या मरो कौन सा वाक्य है। अगर तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कौन सा वाक्य है? देखें, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों, नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य। अंग्रेजी आप समझ लेते हैं तो हिंदी अपने आप आएगी। बाय वन एंड गेट वन फ्री, लर्न वन एंड गेट वन फ्री। सिंपल सेंटेंस का मुख्य पहचान क्या है? सिंपल सेंटेंस में एक कर्ता रहती है और एक क्रिया रहती है। व्हाट इज द मेन रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस नीड्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब। एक कर्ता और एक क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो, उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं रहता है। सिंपल सेंटेंस रिक्वायर्स नो कंजक्शन। एक कर्ता एक क्रिया को सरल वाक्य कहते हैं। अब आप देखें दूसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो कर्ता रहते हैं और दो क्रिया रहती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो कर्ता रहते हैं और दो क्रिया रहती है। इसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन रहता है। यसी मीन्स सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं: सब ऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन उप समान उप आश्रित संयोजक। सब ऑर्डिनेट में उप आश्रित संयोजक। कोऑर्डिनेट में समान पदीय संयोजक। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो कर्ता रहती है और दो क्रिया रहती है और इसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह से सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाए तो निश्चित रूप से आपको कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या क्या आता है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, एक कॉपी लेकर कलम लेकर बार बार कंजक्शन को आप लिखिए। जैसे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में डाइट, इफ, वेदर, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, सो एज, एज, सच एज, so long as long as, who, which, whose, whom, where, what, how much, how many, whatever, wherever, whoever, whomsoever, because,
as if, though, although, as if, in order that, so that, as if। तो ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का एक लिस्ट है, इसे बार बार रिवाइज करें, रिपीट करें, बार बार लिखें। तो जिस भी सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट कंजक्शन रहे, कोई भी सेंटेंस रहे, अगर कोई एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन दिख जाए, समझ लीजिए वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। व्हाट इज द मेन रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज more than one subject and more than one verb. You can say the complex sentence requires two subjects and two verbs, and it also requires a conjunction, subordinate conjunction. The sentence where there is subordinate conjunction is called complex sentence. जिस किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन रहे उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर तुम खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इफ की अंग्रेजी अगर। जिस किसी सेंटेंस में अगर रहे, अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। अगर तुम परिश्रम 10 घंटे रोज पढ़ोगे कंपटीशन क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप आर्यन सर मछली शहर का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर कहीं रहे समझ लीजिए हिंदी में रहे तो मिश्रित वाक्य है, अंग्रेजी में रहे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो जाए, सो डैट माने ताकि, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वह मेहनत किया, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि मीन्स बिकॉज, बिकॉज की हिंदी क्योंकि, तो क्योंकि अगर रहे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए तीसरा वाक्य है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। कंपाउंड में भी दो कर्ता रहते हैं और दो क्रिया रहती है। दो कर्ता और दो क्रिया। इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन रहता है। सीसी, सीसी ये पीने वाली सीसी नहीं, सीसी मीन्स कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सीसी मीन्स कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यसी मीन्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्ता रहे और दो क्रिया रहे और उसमें एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन रहे, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। आप देखें ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में अगर कंजक्शन में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। सीसी में काई, कुमुलेटिव, जैसे सीसी में काई, CAAI, सीसी में काई शॉर्टकट है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, काई, CAAI। सी मीन्स कुमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। देखिए and as well as, not only but also, both and, yet but still, nevertheless, either or, neither nor, or nor otherwise, so therefore, hence, these are coordinate conjunction. These are coordinate conjunctions. The sentence which has coordinate conjunction is called compound sentence. The sentence which has coordinate conjunction is called compound sentence. वह वाक्य जिसमें समान पदीय संयोजक रहते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक उदाहरण देखें। दोस्तों इतना तो निश्चित है, जब भी किसी सेंटेंस में दो कर्ता दो क्रिया रहे
या तो वह कॉम्प्लेक्स होगा या तो वह कंपाउंड होगा। अंतर आपको इतना करना है, कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन रहे तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन रहे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहीं दिख जाए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहीं दिख जाए, समझ लीजिए वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। कहीं एज वेल एज दिख जाए, नॉट ओनली बट आल्सो दिख जाए, अदरवाइज रहे, सो रहे, या देयरफॉर रहे, या हेंस रहे, आइदर आर, नाइदर नर, आर, अदरवाइज, ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। जैसे हिंदी में था करो या मरो, या की अंग्रेजी आर। अगर हिंदी में पूछा जाए करो या मरो कौन सा वाक्य है, तो आप क्या कहेंगे, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि कौन सा कंजक्शन है, या। या अंग्रेजी में या को अंग्रेजी में आर कहते हैं, आइदर आर, नाइदर नर, आर, आर में से या। तो हिंदी में करो या मरो संयुक्त वाक्य है, डू आर डाई ये कंपाउंड सेंटेंस है। करो या मरो संयुक्त वाक्य है, डू आर डाई कंपाउंड सेंटेंस है। तो जिस किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन रहे, फिर से सुन लीजिए, जिस किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन रहे वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। आप इसे याद कर ले, एक बार, दो बार, तीन बार लिखें, याद करें। सी में काई, सी में काई, सी मीन्स कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। जिस किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन रहे उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आपको हम 2-3 सेंटेंस लिखते हैं और आप देखें कि ये कौन सा सेंटेंस है। देखें, ही वर्कड हार्ड, he worked hard so he passed, he worked hard so he passed। एक दूसरा सेंटेंस देखें, he passed because he worked hard, he worked hard। देखें, he worked hard so he passed, he passed because he worked hard। देखें, एक कर्ता नंबर 1, कर्ता नंबर 2, क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 2। इस सेंटेंस में 2 कर्ता है, 2 क्रिया है। ये सो कंजक्शन है। अब आप क्लियर करें कि सो कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट है कि कोऑर्डिनेट है। अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, अगर कोऑर्डिनेट है तो कंपाउंड होगा। आप एक बार इसमें देख ले, कहीं सो है, देखिए यहाँ सो एज है, सो है, सच है, ये सो नहीं है। इसमें देखें, ये है सो देयरफॉर हेंस, सो माने इसलिए कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। द सेंटेंस व्हिच हैज कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, निश्चित रूप से यह कंपाउंड सेंटेंस है। दोस्तों, ये कंजक्शन सो है, इसमें से कोई भी कंजक्शन रहता तो कौन सा सेंटेंस होता, कंपाउंड सेंटेंस होता। आप नीचे देखें, ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ये करता, दूसरा करता, पास्ड एक क्रिया, वर्कड दूसरी क्रिया, 2 करता है, 2 क्रिया है। अब आप इसमें देखिए कहीं कंजक्शन है, अगर है तो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो कंपाउंड होगा। देखें, बिकॉज यह कंजक्शन है। अब आप क्लियर कीजिए
कि बिकॉज कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट है कि कोऑर्डिनेट है। एक बार इधर देखें, अगर यहां मिल जाता है तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा तो वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा। इधर देखें, अगर इसमें कंजक्शन हो तो वाक्य कंपाउंड होगा। तो देखो बिकॉज किस कैटेगरी में है, आप इधर देखें, बिकॉज माने क्योंकि कौन सा कंजक्शन है, बिकॉज ये सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट जहां भी रहेगा, जिस वाक्य में रहेगा, कौन सा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, यह सेंटेंस कंपाउंड है। अगर हम लिख देते, एक मिनट और देखें, ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड, ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड ही पास्ड ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड ही पास्ड। तो ऑन अकाउंट ऑफ दोस्तों यह एक प्रीपोजिशन है, यह कोई कंजक्शन नहीं है, और इस सेंटेंस में केवल एक कर्ता है और केवल एक क्रिया है, और इस वाक्य में कोई कंजक्शन नहीं है। तो जिस किसी वाक्य में कंजक्शन न रहे और एक कर्ता एक क्रिया रहे, तो इसे कौन सा वाक्य कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है। मेहनत करने के कारण वह पास हो गया, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये प्रीपोजिशन है। तो ये सिंपल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कंपाउंड हो गया। एक बार फिर, जिस किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन रहे उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिस किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन रहे उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जिस किसी सेंटेंस में कोई कंजक्शन न रहे उसे सरल सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहें, हम एक से एक आपको ब्रांडेड वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।